ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये Sellers have a problem because they have to register with different apps currently and build customized digital infrastructure for each of the future. Where do we lie and what do we expect from this launch? अभी तक एक बायर और एक सेलर को एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता था किसी भी डील को करने के लिए, और यहीं पे गवर्नमेंट ने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और मोनोपोली देखा ई कॉमर्स के सेक्टर में, जहां पे सारे ई कॉमर्स का डाटा सिर्फ कुछ ही कंपनीज के हाथों में था जो इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर को डोमिनेट कर रहे थे। और यहीं से शुरुआत होती है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC की, जो इस बैरियर को तोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक फ़ोन परचेज़ करना है, तो पहले आप अमेज़ॉन पे उसका प्राइस चेक करेंगे, फिर फ्लिपकार्ट पे, और फिर अपने नियरेस्ट स्टोर पे, और जहाँ पे आपको सबसे अच्छा ऑफ़र मिलेगा आप वहाँ से उस फ़ोन को परचेज़ कर लेंगे। और सिर्फ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ही नहीं, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ऊबर, ओला जैसे सारे प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ एक ही जगह से एक्सेस कर पाओगे, जिसके कारण एक कस्टमर को वाइडर चॉइस मिलेगा और उसका बहुत सारा टाइम सेव होगा और मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। अब इससे तो आपने ये समझा कि एक बायर को कैसे प्रॉफिट हो सकता है, तो चलिए जानते हैं आखिर ONDC कैसे स्मॉल रिटेलर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अभी तक अगर किसी भी स्मॉल रिटेलर या बिजनेस को ऑनलाइन जाना होता है तो फिर उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो वो खुद की वेबसाइट खोल दे या फिर किसी बड़े एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के अंडर आके अपने प्रोडक्ट को सेल करे। और अगर वो अपनी खुद की वेबसाइट खोलता है तो उसे लॉजिस्टिक मेंटेनेंस खुद ही करना होगा, जो किसी भी स्मॉल रिटेलर के लिए बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकता है। और अगर वो किसी बड़े एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के अंदर आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है तो हो सकता है उस प्रोडक्ट का डाटा वो बड़ा एग्रीगेटर अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज़ करने लगे, जो कि पहले भी हो चुका है। और इन दोनों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ONDC हो सकता है। और इन सभी चीज़ों के बाद आखिर ONDC क्या इम्पैक्ट लाएगा इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में, तो ONDC एनकरेज करेगा स्मॉल रिटेलर्स बिजनेसेस को ई कॉमर्स में एंट्री लेने के लिए, जिससे ONDC एक बायर सेंट्रिक और सेलर सेंट्रिक ऐप बना सके जो बायर और सेलर दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि एक सेलर को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन मिल सकता है और एक बायर का बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। और अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो 2020 में $46 बिलियन की वैल्यूएशन थी इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर की, जो कि बढ़ के 150 से 200 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2025 तक। और इस डिजिटल इंडिया के दौर में हमारे छोटे बिजनेसेस सफ़र ना करें, इसलिए ONDC एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है इन छोटे बिजनेसेस को एक लार्ज मार्केट प्रोवाइड करने का। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा या कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही बिजनेस नॉलेज के लिए। थैंक यू।